अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की मैथ की है। बुक का नाम है मैथ मैजिक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड फेंस। तो फील्ड्स यानी मैदान वगैरह जो होते हैं ना, खेत वगैरह, तो उसके किनारी जो फेंस बनाते हैं, हम बाढ़ लगाते हैं किनारी में, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। रहमत इज़ अ फार्मर, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। तो अपने फील्ड में, वो अपने खेत में जो है गेहूँ उगाता है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रहा है आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। तो ये बोल रहा है कि मुझे अपने खेत की चारों तरफ जो है फेंस बनानी है, यानी एक बाहर से ये घेरा कर देते हैं ना, तो इसके चारों तरफ उसको वो लगाना है तार से। तो मुझे कितने मीटर तार चाहिए, ये वो सोच रहा है ना, बोल रहा है अपने आप से। रहमत नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर। यानी रहमत को अपने बाउंड्री का जो है कितना मीटर लॉन्ग है वो बताना है ना, बाउंड्री। सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटर्न नियर इट, यानी इसके तरफ चारों तरफ जो है उसका जो भी साइड का जो है ना लेंथ है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 9 मीटर है, यहाँ 9 मीटर है, और यहाँ 15 मीटर है, और यहाँ है ये 21 मीटर है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना होगा, हमने ये चारों जो है जोड़ देंगे, 9 + 15 + 21 + 9 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 54 मीटर्स। ठीक है ना। तो ये हमने सारे जो है 9 + 15, 9 + 21 जोड़ दिया ना, तो हमारा आंसर आ गया 51। यानी इसके जो खेत की बाउंड्री है 54 मीटर लेंथ है उसका। मीटर द बाउंड्री इज़ 54 मीटर लॉन्ग। तो ये बोल रहा है मेरी बाउंड्री जो है 54 मीटर लॉन्ग है। रहमत बाउट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर। तो उसने एक वायर जो ख़रीदा वो 70 मीटर का पूरा रोल ख़रीदा उसने फॉर द फेंस, वो फेंस लगाने के लिए ने, इस खेत की बाउंड्री बनाने के लिए। तो हमारा पेज नंबर देखिए 149 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो अब देखिए इस वाले पेज पर है आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। तो ये बोल रहा है गणपत के मैं भी अपनी फील्ड में, अपने खेत में ऐसे ही करूँगा, चारों तरफ जो है बाड़ लगा दूंगा, फेंस लगा दूंगा, है ना। कैन यू गिव मी द वायर डेट इज़ लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। ये बोलता है जो तुम्हारा तार बच गया है ना, क्या तुम मुझे दे दोगे, मैं अपनी फील्ड में उसको लगाऊंगा। तो बोलता ओह श्योर, वाई नॉट। वो बोलता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, गणपत को वो कितना देगा, जितना उसका 54 मीटर तो लग गया होगा ना 70 मीटर में से। तो देखिए सो द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट आउट, जितना वायर उसका बचा है वो कितना है लेफ्ट आउट, यानी बाकी बच गया जो 70 मीटर में से 54 मीटर उसने इस्तेमाल कर लिया, तो बचा कितना 16 मीटर, है ना। तो 16 मीटर वायर उसका बच गया। रहमत गेव 16 मीटर वायर टू गणपत। तो उसने कितना मीटर गणपत को दिया, 16 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 16 मीटर। अब गणपत थैंक रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। अपने फील्ड को भी वो चारों तरफ से फेंस करने लगा। बट ही नीडेड टू गेट मोर, उसको अब और वायर चाहिए ना, क्योंकि उसका पास तो सिर्फ 16 ही मीटर तार थे ना, तो उसको अब और चाहिए। तो हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ गणपत्स लेफ्ट। तो गणपत के मतलब जो बाउंड्री के लिए उसको कितना मीटर और तार चाहिए था। तो ये देखिए गणपत का जो ये है फील्ड 15 + 15, 9 + 9 और ये 18 है ना। तो यहाँ पे 9 + 15 + 15, 9 + 18 = 66 मीटर। तो उसके पूरे खेत की जो बाउंड्री का लेंथ है 66 मीटर है। तो हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड। तो उसको अपनी फील्ड के लिए और कितने तार चाहिए, है ना। तो उसके लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड 66 मीटर है ना। गणपत की फील्ड की बाउंड्री का जो लेंथ है 66 मीटर है। रहमत गेव 16 मीटर वायर टू गणपत। रहमत ने उसको 16 मीटर दिए।
नीड ऑफ मोर लेंथ ऑफ वायर, उसको और कितने चाहिए, तो 66 में से हमने 16 यानी 16 मीटर माइनस कर दी तो हमारा आंसर आ गया 50 मीटर। तो उसको कितना और चाहिए था, गणपत नीड 50 मीटर मोर वायर टू बाउंड्री इस फील्ड, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 मीटर उसको और चाहिए ना अपनी बाउंड्री को पूरा कवर, मतलब जो साइड से बनाने के लिए जो बाड़ बनाते हैं, है ना, फेंस बनाते हैं जो। तो हमारा पेज नंबर 150 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा ये देखिए प्रैक्टिस टाइम है। हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो यहाँ पर और कुछ फील्ड्स दिए हुए हैं, देखिए ए बी और सी है ना, और ये डी। तो सभी के फील्ड की आपको बाउंड्री मालूम करनी। तो बाउंड्री मालूम करने का तरीका यही है ना कि जो साइड के लेंथ होती है, चारों लेंथ हम जोड़ देंगे, ये है ना 15 + 6 मीटर + 15 मीटर + 24 मीटर, तो सबको जोड़कर ये बाउंड्री आ गया 60 मीटर की, है ना। अब यहाँ पर बाउंड्री सेकंड वाले की है ये 6 मीटर + 3 मीटर + 9 मीटर + 6 मीटर + 9 मीटर + 12 मीटर, तो यहाँ पर उसकी बाउंड्री आ गई 42 मीटर। तो आप लोग अच्छी तरह से जोड़ लेंगे और जोड़ कर देख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर ही, यहाँ पर उसके बाद है ये 9 मीटर + 12 मीटर + 15 मीटर। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं ना, 9 मीटर + 12 मीटर + 15 मीटर, इसको जोड़कर हमारा आंसर आ गया, बाउंड्री आ गई 36 मीटर, है ना। तो इस तरह हमें लिखना है जोड़कर पूरा। अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट खेत जो है हमारी नेक्स्ट फील्ड है, उसको देखना, ये इसका जो है डी वाला, इसके जो है मीटर्स हैं 15 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर, ये 15 मीटर है, फिर 9 मीटर है, फिर 15 मीटर। तो इसको प्लस कर लेंगे, कितना प्लस होगा 1 2 3 4 5 और 6 है ना। उसके खेत का जो घेरा पूरा बाउंड्री 78 मीटर, जोड़कर आप देख लीजिएगा तो 78 मीटर्स हो जाएंगे। तो हमारा पेज नंबर 151 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है हमारी डी वाले की, यहाँ इस पेज पर तो डी वाले की आई है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर है, देखिए चंदूस फादर इज़ कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन। चंदू के फादर जो है यंग ओल्ड मैन यानी जवान बूढ़े आदमी कहलाते हैं अपनी विलेज में, नीज विलेज। एट 70 ईयर्स ऑफ एज, 70 साल की उम्र में, ही इज़ फुल्ली फिट, 70 साल की एज में वो फुल्ली फिट है। डू यू नो हिज सीक्रेट, क्या आप उसका सीक्रेट यानी उसका राज जानते हैं। ही गोज़ फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग, एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदू फील्ड, यानी हर रोज़ जो है वो चंदू की फील्ड का 4 चक्कर लगाते हैं, इसीलिए वो फिट है। तो कितना चक्कर लगाते हैं, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं टोटल, है ना। तो पहले तो फील्ड हम देखेंगे, तो ये देखिए 100 मीटर है फील्ड, ये 150, ये 100 मीटर और ये 150, तो इसको हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, उसके फील्ड की बाउंड्री आ गई 500 मीटर है, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब वो 4 चक्कर लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, यानी 4 × 500, यानी 500 मीटर का जो ये खेत है इसकी बाउंड्री 500 मीटर आ रही है ना, तो उसका 4 चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब वो 2000 मीटर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब 2000 मीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर। सबसे पहले वाले चैप्टर में हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था ना कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना, पढ़ा था ना हमने शुरू के चैप्टर में कि 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर वो चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब वो 2 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ गणपत वाइफ वर्क इन अ टेलर्स शॉप, गणपत की बीवी जो टेलर की शॉप में काम करती है, शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड टेबल क्लॉथ, उसको एक टेबल क्लॉथ पे जो है लेस लगाने। शी बाउट 100 मीटर रोल ऑफ लेस, 100 मीटर का जो एक लेस लेकर आई है तो उसको लगाना है चारों तरफ लेस। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज़ यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो इस टेबल क्लॉथ का जो इसने लिया है ना, तो उसका लेंथ जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 50 मीटर 50 मीटर।
तो ये पूरा टोटल हो जाएगा। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी 1 मीटर में कितने हैं, यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर है। तो ये हमने सब जोड़ दिया। सो 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 100 प्लस 50, तो ये हो गया 150 है ना। तो ये 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है हमें। तो ये देखिए 150 को 2 बार जोड़ लिया कि एक ही है, 2 है ना, और 50 को भी हमने 2 बार जोड़ लिया। तो टोटल आ गया हमारा 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 मीटर, यानी वो लेस कितना लगाएगी, 4 मीटर है ना। तो हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 सच टेबल क्लॉथ। इस तरह के 3 टेबल क्लॉथ उसने लिए ना, 3 सच टेबल क्लॉथ। तो 4 मीटर एक में लग रहा है, तो 3 में कितना लगेगा, 12 मीटर। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। 100 मीटर का रोल लाइए ना पूरा, तो 12 मीटर 3 टेबल क्लॉथ में लग गया, तो हमने 100 में से 12 माइनस कर लिया, तो 88 मीटर बच गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे मीटर, है ना, लेफ़्ट पूछा है ना, लेफ़्ट यानी बाकी बचना, तो 88 मीटर लेफ़्ट। ठीक है, तो हमारा ये देखिए पेज नंबर हमारा 152 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए अब एक्टिविटी टाइम है ना, ये फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप्स। हिंट, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। आपको थ्रेड यूज़ करके बाउंड्री का जो है लेंथ मालूम करना है। थ्रेड यहाँ पर रख के अच्छी तरह से आपको पूरे लेंथ पे ऐसे घुमाना है धागे को और बताना है ना। इसी तरह चारों को आप करेंगे। अब नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट। अब आपको स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि ये देखिए इस वाले जैसे ए वाले में पूरा फुल स्क्वायर है, यानी पूरा जो स्क्वायर आया है ये देखिए एक ही है, ये वाला है ना, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर पूरा आया है वह, बाकी के कटे हुए स्क्वायर है। अब उसके बाद बी वाले में देखिए ये 2 स्क्वायर पूरे आए हुए है ना। अब सी वाले में ये देखिए 3 स्क्वायर पूरा आ रखा है, ये देखिए, और डी वाले में ये 2 स्क्वायर पूरा आ रखा है। तो यहाँ पर यही पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप। हर एक शेप में कितने स्क्वायर हैं। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। अब कब सबसे कम स्क्वायर किसने कवर किए हैं। विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, सबसे ज़्यादा किसने कवर किए हैं। तो मैंने देखिए समझा दिया इसमें पिक्चर में, अब आंसर भी देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको पिक्चर में बता दिया था, रिटर्न में देख लीजिए। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर ए इज़ 1 है ना। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है ना, पूरा स्क्वायर जो आ रहा है इन फिगर बी इज़ 2। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर सी 3। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर डी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि विच शेप कवर द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कौन सा शेप जो है सबसे कम, लीस्ट यानी कम। तो फिगर ए कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर विच इज़ 1 है ना, एक ही कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कौन सा फिगर सबसे ज़्यादा, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। तो आंसर, तो देखिए द फिगर सी कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर विच इज़ 3। सबसे ज़्यादा नंबर जिसने कवर किया है सी फिगर है ना, कंप्लीट जो स्क्वायर 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आप लोगों को। तो देखिए यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन मैंने ऊपर पिक्चर में भी समझा दिया और आंसर भी हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप बाय ज्वाइनिंग द एंड्स, प्लेस द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट। यानी आपको एक 20 सेंटीमीटर का धागा लेना, उससे अलग अलग तरह के जैसे ऊपर बने हुए हैं ना शेप्स बनाने हैं, और उसका जो कंप्लीट आपको स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। हर एक शेप में कितने स्क्वायर आ रहे हैं। विच इज़ द बिगेस्ट शेप, विच इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। हर शेप की बाउंड्री कितनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा पेज नंबर 153 जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इसके शेप्स वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए
द डिफरेंट शेप जो है हमारे मेड बाय प्लेसिंग द थ्रेड ऑन स्क्वायर शीट और शोन इन द फिगर बिलो। तो 20 सेंटीमीटर का जो है हमने थ्रेड काट कर उसके अलग अलग देखिए शेप बना लिए। ये देखिए इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह, है ना, 3 शेप बना लिए। अब उसके है ना अंदर जो कंप्लीट आपका स्क्वायर आया है उसको काउंट करना है हमें। तो इसके देखिए क्वेश्चन था हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, है ना, शेप में कितने। तो ना आंसर देखिए इन फिगर ए देयर आर 14 कंप्लीट स्क्वायर। तो आप भी बनाएंगे तो आपके जितने कंप्लीट स्क्वायर आएंगे उतने ही बताना आपको। इन फिगर बी देयर आर 4 कंप्लीट स्क्वायर्स। इन फिगर सी देयर आर 15 कंप्लीट स्क्वायर्स। इन फिगर डी देयर आर 10 कंप्लीट स्क्वायर्स। ठीक है ना, जो स्क्वायर्स है ना चौकोर जो डिब्बे कंप्लीट वाले वो आपको काउंट करने। विच इज़ द बिगेस्ट शेप, कौन सी बिगेस्ट शेप है, तो फिगर सी इज़ द बिगेस्ट शेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटी वाली शेप कौन सी है, फिगर बी, बी इज़ द स्मॉलेस्ट शेप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, हर शेप की बाउंड्री कितने है ना लेंथ उसकी। मेजर द बाउंड्री ऑफ ईच शेप बाय द प्लेसिंग थ्रेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ इस शेप के ऊपर आप थ्रेड रखकर उसको नाप लीजिएगा। हमने 20 मीटर की ली थी ना थ्रेड, उससे बनाई है, तो आप नाप कर देख लीजिए 20 मीटर आ रहा है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर सॉरी। तो देखिए हमारा पेज नंबर 153 कंप्लीट हो गया था ना। अब हम यहाँ पर आ गए 154 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3 हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर ज्वाइन करके आप कितने शेप बना सकते हैं। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट एक लेंगे और उसमें 2-2 करके ऐसे कोई डिज़ाइन या कोई शेप्स बनाएंगे। ये जो बिलो यानी नीचे जो दी हुई हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, हर शेप की आपको बाउंड्री भी दिखानी है। तो ये देखिए यहाँ पर एक जो बुक में बना हुआ था, ये दूसरी मैंने बनाई है। इस तरह भी बना सकते हैं हम, इस तरह भी बना सकते हैं ना। तो सबकी बाउंड्री आपको नापनी है ना। इसके बाद देखिए पेज ना हमारा जो है ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर्स ऑल्सो, 3 स्क्वायर के साथ भी आपको करनी है। इसी तरह 3 स्क्वायर लेकर अलग अलग शेप्स बनाइए, ठीक है ना। और उसके भी आप बाउंड्री नापिए, मतलब बाउंड्री का मतलब होता है जो किनारे किनारे के होते हैं ना, वो आपको बाउंड्रीज नापने, जिसको घेरा बोलते हैं कि कितनी जगह में उसने घेर रखा है ना, चारों तरफ से आपको नापना है। तो आप 3 वाले से भी कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। हमारा पेज नंबर 154 कंप्लीट हो गया है। मैं यहीं पर अपना वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद आपके नीडी फ्रेंड्स वगैरह उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।